बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते को सुनते गानों आपको वीडियो शाजी का सलाम। आज मैंने और शाजी ने डिसाइड किया है कि अपने सामीन के लिए एक ज़बरदस्ती 10 मिनट में बनने वाली मिठाई की रेसिपी शेयर करते हैं। ये रेसिपी यूनिक है, आप घर पे ज़रूर ट्राई करें, खाने में नहायत लजीज होगी। इसका अरोमा ज़बरदस्त है, जो भी खाएगा उसको पसंद आएगी। तो चलते हैं वाटू को किचन में और बनाते हैं आधा किलो दूध और 2 अंडों के साथ ये ज़बरदस्ती मिठाई। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक खूबसूरत सा बाउल ले लेंगे। ये हाफ लीटर दूध में डाल दी इसके अंदर। इसमें मैं दोनों अंडे तोड़ के डालूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। ये 1 कप चीनी है, डाल रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये जो दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये मैंने बॉयल किया हुआ है और रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया हुआ है। अब इस मेरे पास ये 1 कप जो है ब्रेड क्रम्स है वो मैं डाल रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ में जो मेरे पास खोया था वो मैं इसमें मिक्स करने लगी हूँ। सारी चीज़ें एक बार इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसको हम चूल्हे पे रखेंगे पकने के लिए। खोए को भी मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी पकने के लिए। ये 10 मिनट में तैयार होने वाला मीठा है हमारा। मैंने कढ़ाई ले ली है, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अब इसमें मैंने मिक्स किया हुआ था सारा मिक्सचर ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको पकने के लिए हम रख देंगे। इसको मीडियम आंच पे हम पकाएंगे। अब मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे, चमचा मुसलसल इसमें चलाते जाएंगे ताकि नीचे लगे ना। ये जब थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून घी डाल दूँगी। दूध हमारा गर्म हो गया, इसमें मैं हाफ़ टी स्पून घी डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। यह आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जा रही है। ये और थिक हो गया, ये देखें, ये ज़बरदस्त थिक होता जा रहा है। और इसमें आप शायद ऐड करने लगी है इलायची पाउडर। ये मेरे पास इलायची पाउडर है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी। अब कंसिस्टेंसी और थिक हो गई है, देखें, मुसलसल हम चम्मच चला रहे हैं इसमें। शायद अब ऐड करने लगे इसमें फूड कलर। थोड़ा हम शामिल कर देंगे इसमें येलो फूड कलर और थोड़ा इसमें हम ग्रीन कलर शामिल कर देंगे। एक डिफरेंट टेक्सचर बन जाएगा इसका। इन दोनों के कॉम्बो से एक डिफरेंट टेक्सचर आ जाएगा। हम इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें, एक ज़बरदस्त हमारी मिठाई रेडी हो जाएगी। बड़ा अच्छा अरोमा उठ रहा है इसमें से, बड़ा मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसमें से। मीठा हमारा आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रहा है। ये देखें, पैन को इसने छोड़ दिया है माशाल्लाह। ये देखें, ज़बरदस्त खुशबूदार मज़ेदार मीठा। हमने इसका चेक किया है, हर चीज़ परफेक्ट है। अच्छी तरह आपने इसको कुक कर लेना है, चम्मच चलाते रहना है। और देखें इसकी थिकनेस, हलवाई स्टाइल में हमारी ये मिठाई न्यू रेसिपी है ये बिल्कुल, तो ट्राई कर सकते हैं आप घर पे, मज़ेदार बनती है। ये देखें जी हमारी बहुत थिक हो रही है। पैन अब इसने छोड़ दिया है। इस स्टेज पे मैं अब इसमें, ये मेरे पास मैदा है जो मैंने तवे पे बगैर उबाल के भून लिया है। अब इसमें मैं, ये 2 टेबल स्पून है, इसमें से 1 टेबल स्पून डाल के देखूँ, अगर मेरी जितनी रिक्वायर होगा मुझे मैं उतना डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अगर मुझे और रिक्वायर हुआ तो फिर इसमें मैं और डाल दूँगी, वरना अगर यही मैं ठीक रहा इसमें तो बस इससे ज़्यादा मैं और नहीं डालूँगी। ये कितने अच्छे तरीके से ये थिक हो रहा है। ये अब इसमें मुझे ये 1 टेबल स्पून मैं इसमें और डालने लगी हूँ। 1 टेबल स्पून मैदा और हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब देखेंगे मिक्सचर हमारा ये कढ़ाई छोड़ रहा है, बिल्कुल तैयार हो गया, तो फिर अपना फ्लेम आप ऑफ कर दीजिएगा। ये देखें अब बिल्कुल थिक हो गया है। ये इस स्टेज पे हमें चाहिए। ये देखें दानेदार किस्म की हमारी मिठाई बन गई है। ये देखें
इसने कढ़ाई हमारी बिल्कुल छोड़ दी है, बिल्कुल तैयार हो गया है। जैसे हम बर्फ़ी के लिए करते हैं सेम वही प्रोसीजर है, बस इसके इंग्रेडिएंट ज़रा थोड़े से डिफरेंट है। ये दानेदार है। ये हमारा मीठा तैयार हो गया है। थोड़ा इसमें मैं ये नारियल का बुरादा यानी क्रश किया हुआ खोपरा जो है मैं उसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। बहुत अच्छे तरीके से ये बन गया है। अब इसको मैं डिब्बे में शिफ्ट कर दूँगी और इसको ठंडा कर लूँगी, फिर इसके मैं पीसेस काट लूँगी। माशाल्लाह हमारी जो मिठाई थी वो रेडी हो चुकी है। डब्बा हमारा रेडी है। हमने डब्बे में बटर पेपर लगा लिया हुआ है, उसको हमने थोड़ा उसकी ऑयलिंग कर ली हुई है। अब शादी जो उसने जो मिठाई रेडी की है शादी इसमें डाल देगी। चलो जी डालो शादी, ज़रा दिखाओ ज़रा कैसी बनी है। ओए क्या बात है जी, ज़बरदस्त थिकनेस है इसकी। रूम के टेम्परेचर पे वो थिक हो गई है, ये देखें। उसको हमें फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड हो गई है। शादी उसको इवन कर रही है, स्पैचुला की मदद से इवन कर लेगी और इसको गार्निश कर देगी काजू और बादाम के साथ। अगर पिस्ता भी हो तो वह भी आप लगा सकते हैं, इस पर आप चांदी का वर्क भी आप लगा सकते हैं। फिर इसको कुछ देर के लिए हम रखेंगे फ्रिज में, फिर इसकी कटिंग करेंगे। शादी ने उसको अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से इवन कर लिया है, देखें हर तरफ से उसने बराबर कर दिया है। इसको गार्निश कर देंगे। माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त लुक निकली है इसकी। शादी गार्निशिंग करेंगे इसकी। ये शादी ने जो कटिंग की हुई है ड्राई फ्रूट वो उस पर उसने डाल दिया है। थोड़ा इसको प्रेस कर देगी और फ्रिज में कुछ देर के लिए रख देंगे। हम इसको प्रेस कर देंगे। ये प्रेस हो गया। डब्बा मिठाई का ही है हमारे पास, उसमें हमने ये सारा ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो रखते हैं इसको फ्रिज के अंदर 20 मिनट के लिए। इसको रखते हैं फ्रिज में और फिर इसकी कटिंग करते हैं। माशाल्लाह हमारी मिठाई ज़बरदस्त रेडी हुई है, कमाल की मिठाई बनी है। आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब जो डिब्बे में हमने इसको रखा था सेट होने के लिए, वो भी सोच निकाल के हम प्लेट में रखने लगे ताकि इसकी कटिंग अच्छी तरह कर सकें। फ्रिज से हमने इसको निकाल लिया है, इसकी कटिंग करते हैं नाइफ़ की मदद से। अच्छे तरीके से इसकी हमने कटिंग कर ली है। ये देखें शादी ने बहुत परफेक्ट तरीके से इसकी कटिंग की है। एक प्लेट में अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। ये देखें हमने कितने अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। 10 मिनट में बनने वाला ये डिज़र्ट है, आप बड़ी आसानी से घर में बना सकते हैं। खाने में नहायत लजीज है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अजीज़ों में ज़रूर शेयर किया करें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी, बोम्बास्टिक सी, यूनिक सी, अनोखी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इबली और शादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें। आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, वॉच करते हैं और शेयर भी करते हैं, इसके लिए हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।